जो खबर हमारी माटी से उपजे और पूरे देश में गूंजे, आपके हाथों के पन्नों से लेकर आपकी उंगलियों की डिजिटल स्क्रीन तक, नवा छत्तीसगढ़ की अपनी बुलंद आवाज, बेबाक, सच्ची और बिल्कुल सटी, गढ़ने पत्रकारिता के नए आयाम। आ रहा है उज्जवल भूमि, उज्जवल भूमि, प्रिंट और डिजिटल पर बहुत जल्द। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिलासपुर में मनाया गया विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। विभाजन की पीड़ा, विस्थापन और शहीदों की कुर्बानियों को किया गया याद। बालाजी गैस कंपनी पर ग्राहकों के गंभीर आरोप। बुकिंग के बाद भी सिलेंडर के लिए भटक रहे उपभोक्ता, सर्वर डाउन का बहाना। अश्लील वीडियो वायरल कर महिला को किया ब्लैकमेल। मसूरी पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा न्यायिक रिमांड पर। और रतनपुर में कुएं में मिली 20 वर्षीय युवक की लाश। हरेली की रात घर से निकला था जगदीश, मौत की वजह तलाश रही पुलिस। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दिवस का उद्देश्य वर्ष 1947 में देश के विभाजन के दौरान लाखों लोगों की पीड़ा, विस्थापन, हिंसा और सपनों से बिछड़ने के दर्द को याद करना और आने वाली पीढ़ियों को उस त्रासदी के इतिहास से अवगत कराना है। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, विधायक धर्मलाल कौशिक, आईजी रामगोपाल गर्ग, बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल सहित कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान वक्ताओं ने विभाजन के दौर के संघर्ष, विस्थापन और देश की आजादी के लिए लोगों द्वारा दी गई कुर्बानियों को याद किया। आइए देखते हैं पूरी खबर। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने कहा कि 14 अगस्त का दिन केवल स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या नहीं है, बल्कि देश के विभाजन की उस ऐतिहासिक त्रासदी और दर्द को याद करने का दिन है जिसे करोड़ों लोगों ने झेला था। उन्होंने कहा कि 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने विभाजन की योजना प्रस्तुत की। इसके बाद 18 जुलाई को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित हुआ और 14 अगस्त को पाकिस्तान के रूप में एक अलग देश अस्तित्व में आया, जबकि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। उन्होंने कहा कि देश के विभाजन के दौरान खींची गई सीमा ने लोगों की जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया और उस पीड़ा को शब्दों में व्यक्त करना मुश्किल है। हर घर तिरंगा यात्रा में आप सब लोग सम्मिलित हुए हैं, इसके लिए मैं आप सबको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज हम सब लोग विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। आज 14 अगस्त है, यानी स्वतंत्रता दिवस की आज ये पूर्व संध्या है। एक दिन पहले आज हम इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। आज हमारे लिए ये केवल स्वतंत्रता दिवस का पूर्व दिवस ही नहीं है, बल्कि उस ऐतिहासिक त्रासदी को याद करने का, उसे स्मरण करने का दिन है, जिस पर हमारे देश के करोड़ों लोगों ने इस दर्द को झेला है, इस पीड़ा को करोड़ों लोगों ने सहा है। तब 3 जून 1947 को तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने भारत के विभाजन की योजना प्रस्तुत किया। इसके बाद 18 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पारित हुआ और 14 अगस्त को पाकिस्तान के रूप में एक अलग देश का जन्म होता है और हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। लेकिन आज़ादी के इस महान क्षण में जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो दूसरी तरफ विभाजन की रेखा भी खींची जा रही थी। जैसा कि माननीय पूर्ववक्ता ने बताया कि इस दर्द को हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। ऐसे हजारों करोड़ों लोग
जिन्होंने अपना घर छोड़ा, अपना परिवार छोड़ा, अपना खेत खलिहान छोड़ा, अपने पशुधन छोड़े और एक अनजान रास्ते पर कैसे निकले होंगे, सब कुछ छोड़ करके। कोई पैदल निकले होंगे, कोई बैलगाड़ी से निकले होंगे, कोई ट्रक से निकले होंगे, कोई रेलगाड़ी से निकले होंगे, अपना सब कुछ घर द्वार परिवार छोड़ करके निकले होंगे। और इस दर्द को यदि इतिहासकार बताते हैं कि हजारों महिलाओं का उस समय, इस विभाजन विभीषिका के समय हजारों महिलाओं के साथ अन्याय हुआ। जो ट्रेन पर भर करके जो विस्थापित होकर के जो लोग आ रहे थे, उनके दर्द को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। ऐसे विभाजन विभीषिका दिवस को हम सब लोग याद करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। टोखन साहू ने कहा कि विभाजन के दौरान अनगिनत लोगों को अपना घर परिवार, खेत खलिहान और पशुधन छोड़कर अनजान रास्तों पर विस्थापित होना पड़ा। लोग पैदल, बैलगाड़ियों, ट्रकों और रेलगाड़ियों के जरिए अपने घरों से दूर जाने को मजबूर हुए और इस दौरान उन्हें अकल्पनीय दर्द का सामना करना पड़ा। उन्होंने कहा कि विभाजन की त्रासदी को याद करना इसलिए जरूरी है ताकि देश की आने वाली पीढ़ियां उस दौर के संघर्ष और पीड़ा को समझ सकें और एकता, सद्भाव तथा राष्ट्र की अखंडता के महत्व को महसूस कर सकें। हम सब लोग अनुभव कर रहे हैं कि ये स्वतंत्र जो हम लोग जिन परिस्थितियों में आज हम लोग आज़ाद हैं, इस आज़ादी के पीछे कितनी शहादत, कितना संघर्ष। आज हम लोग विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस भी मना रहे हैं। इन सारी चीज़ों को देख करके लगता है कि आज़ादी की कीमत बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा चुकाई है। इसका शायद एहसास जिस रूप में हम लोगों को करना चाहिए, जिस रूप में हम लोगों को होना चाहिए, वो ज़रूर हमें होते रहना चाहिए। और उनका जो भाव था आज़ाद दिलाने का, वो यही भाव था कि हम लोग, हमारा देश स्वतंत्र हो, हम लोग नीति निर्माण में हमारी पूरी भूमिका हो, हम लोग अपने निर्णय स्वयं लें और अपने देश को वापस जैसा विश्व गुरु का दर्जा था, हर फील्ड में, हर क्षेत्र में भारत का एक महत्व था। आपको आश्चर्य होगा, लगभग पूरे वर्ल्ड के जीडीपी में भारत का जो योगदान था, 26% वर्ल्ड के जीडीपी का भारत का योगदान था। बहुत ही सोने की चिड़िया जो भारत को बोलते थे, इसीलिए ही बोला जाता था क्योंकि यहाँ चाहे साहित्यिक क्षेत्र में हो, साइंटिफिक क्षेत्र में हो, रिसर्च के क्षेत्र में हो, सभी क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम हुआ था, इसीलिए विश्व गुरु का भी दर्जा मिला था। वहीं बिलासपुर कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि आज हम जिन परिस्थितियों में आजाद हैं, उसके पीछे बहुत बड़ी शहादत और संघर्ष रहा है। उन्होंने कहा कि आजादी की कीमत बहुत से लोगों ने बहुत ज्यादा चुकाई है और हमें इसका एहसास हमेशा रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि आजादी दिलाने वालों का उद्देश्य था कि देश स्वतंत्र हो, लोग नीति निर्माण में अपनी पूरी भूमिका निभाएं, अपने निर्णय स्वयं लें और भारत को फिर से विश्व गुरु का दर्जा दिलाएं। कलेक्टर ने कहा कि इतिहास में भारत का हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है और एक समय विश्व की जीडीपी में भारत की हिस्सेदारी करीब 26% थी। इसी समृद्धि के कारण भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। साहित्य, विज्ञान, शोध और अन्य क्षेत्रों में भारत की समृद्ध विरासत को याद करते हुए उन्होंने देश की उपलब्धियों और गौरवशाली इतिहास को आगे बढ़ाने की बात कही। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के मगरपारा चौक स्थित बालाजी गैस कंपनी एक बार फिर विवादों में है। कंपनी पर ग्राहकों को बुकिंग के बाद भी समय पर गैस सिलेंडर नहीं देने और बार बार चक्कर कटवाने के गंभीर आरोप लग रहे हैं। दूर दराज से लोग अपना काम छोड़कर सिलेंडर लेने पहुंचते हैं, लेकिन उन्हें सर्वर डाउन का बहाना बना दिया जाता है। आइए देखते हैं पूरी खबर। ग्राहकों का कहना है कि बुकिंग के करीब 1 सप्ताह बाद फोन कर OTP लिया जाता है और फिर दोबारा 1 सप्ताह बाद बुलाया जाता है। तय समय पर पहुंचने के बाद भी सिलेंडर नहीं दिया जाता। आरोप है कि कई ग्राहकों को 3 से 5 बार तक एजेंसी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। महिला ग्राहकों ने कर्मचारियों के व्यवहार पर भी सवाल उठाए हैं। उनका आरोप है कि कई बार ग्राहकों से अभद्रता और गाली गलौज तक की जाती है। कुछ ग्राहकों ने यह भी आरोप लगाया कि विवाद बढ़ने पर कर्मचारी कथित तौर पर ये कहते हैं कि जहां शिकायत करनी है कर लो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता।
ग्राहकों ने एजेंसी परिसर में लाइसेंस नंबर प्रदर्शित नहीं होने का भी आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पहले भी प्रशासन से शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ पे ना लोगों को बुकिंग के बाद में ना ओटीपी पे बिफोर मांगते हैं, बिफोर के बाद में 7 दिन का बाद का टाइम देते हैं, उसके बाद में इनको रजिस्टर मेंटेन करना होता है। तो उसमें ये 100 कस्टमर को देते हैं, उसके बाद में ये आगे नहीं बढ़ते हैं, बोलते हैं सर्वर डाउन हो गया है। उसके बाद में जब हल्ला गुल्ला करते हैं, हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं, तो फिर से इनका सर्वर चालू होता है। उसके बाद में ये क्या करते हैं कि कस्टमर को ना ओटीपी लेकर के पहले ही और परेशान करते हैं। लोग लगभग परेशान हो रहे हैं इनके सर्विस से। दूसरा सबसे इनका बहुत बड़ा फॉल्ट है कि ये एक पब्लिक फेयर प्राइस का काम करते हैं, जन वितरण का, और इनके पास ना इनके बोर्ड पे इनका लाइसेंस नंबर नहीं है और धमकी देने के बाद में इनके यहाँ काम होता है। बुकिंग करवाने के 1 हफ्ते बाद कॉल आता है कि सर आप ओटीपी नंबर दीजिए, और ओटीपी नंबर देने के बाद कहा जाता है कि 1 हफ्ते के बाद आप आइएगा और 1 हफ्ते के बाद यहाँ से लेके जाइएगा। पूछा जाता है कि अभी क्यों नहीं दे रहे हो आप, ओटीपी नंबर अभी ले रहे हैं, तो कहा जाता है कि स्टॉक नहीं है, स्टॉक 1 हफ्ते के बाद आएगा। ओटीपी नंबर पूछा जाता है कि आप किस लिए मांग रहे हैं, तो वो कहते हैं कि अपडेट करने के लिए मांगा जा रहा है। फिर जब हम यहाँ पहुँचते हैं और कहते हैं कि आपने इस दिन हमको बुलाया था, आप आज दीजिए, तो कहा जाता है कि सर्वर डाउन है, सर्वर डाउन है और इस वजह से अभी नहीं दे पाएंगे। फिर हमने इनसे बात करते हैं कि आपने इस दिन बुलाया था, बुला कर भी आप नहीं दे रहे हैं, तो फिर कहते हैं कि सर्वर डाउन है। फिर थोड़ा सा इनसे बात की जाती है, एप्लीकेशन लिखा जाता है, कुछ कहा सुनी होती है, फिर दबाव डालने के बाद ये कहते हैं कि हाँ सर्वर एकदम से आ गया, और फिर ये देना शुरू कर देते हैं। और उस समय फिर ये हाँ, और उसके बाद कहा जा रहा था कि ओटीपी नहीं है, ओटीपी पहले ले चुके थे, कहा जा रहा था कि आपको मिलेगा, फिर कहते हैं सर्वर डाउन है। और फिर जब हमने थोड़ा सा हल्ला गुल्ला किया, लिखा एप्लीकेशन, उन्होंने देखा कि हाँ ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं, थोड़ा माहौल बन रहा है, तो दबाव में आने के बाद उन्होंने बोला कि अब सर्वर आना शुरू हो गया है, और तुरंत फिर उन्होंने दे दिया। जी आज मिला है और नंबर लगाए हुए 2 हफ्ते हो गए। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ गोलू कश्यप की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पति पत्नी के बीच इंस्टाग्राम रील पर आए आपत्तिजनक कमेंट्स को लेकर शुरू हुए विवाद और इसके बाद दर्ज दहेज प्रताड़ना के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने रायगढ़ निवासी पति और उसके परिवार के खिलाफ पचपेड़ी थाने में दर्ज एफआईआर और आगे की कार्रवाई को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि मामूली पारिवारिक मनमुटाव को आपराधिक मामले का रूप देकर बिना ठोस और विशिष्ट आरोपों के पूरे परिवार को आरोपी बनाना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। आइए देखते हैं पूरी खबर। मामला रायगढ़ निवासी आकाश तिवारी और शिवानी तिवारी के विवाह से जुड़ा है। दोनों की शादी 22 मई 2025 को हुई थी। करीब 5 महीने बाद पत्नी मायके चली गई और ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में 8 से 10 लाख रुपए नकद और नेक्सॉन कार की मांग किए जाने का भी आरोप लगाया गया। वहीं ससुराल पक्ष की ओर से कोर्ट में बताया गया कि विवाद की शुरुआत पत्नी द्वारा इंस्टाग्राम पर बनाई जाने वाली रील और उन पर आने वाले अभद्र व आपत्तिजनक कमेंट्स को लेकर हुई थी। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की खंडपीठ ने की। कोर्ट ने एफआईआर और चार्जशीट का अवलोकन करने के बाद पाया कि ससुर, सास और देवर के खिलाफ किसी विशिष्ट घटना या ठोस भूमिका का उल्लेख नहीं है, बल्कि सामान्य और अस्पष्ट आरोप लगाए गए हैं। कोर्ट ने माना कि ऐसे मामलों में बिना पुख्ता आधार पूरे परिवार को आपराधिक मुकदमे में घसीटना न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इसी आधार पर हाई कोर्ट ने एफआईआर और संबंधित कार्रवाई निरस्त करते हुए पति और उसके परिजनों को राहत दी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के मस्तूरी थाना क्षेत्र में महिला का अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर ब्लैकमेल और प्रताड़ित करने के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों पर जातिगत गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। मामले में अजय चौधरी, नरेश पटेल और पीताम्बर सिंह को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। आइए देखते हैं पूरी खबर। मामला मस्तूरी क्षेत्र के खपरी लिमतरा गांव का है। शिकायत के मुताबिक कमल चौहान हार्वेस्टर और ट्रैक्टर से कृषि परिवहन का काम करते हैं। काम की देखरेख के लिए गांव के पीताम्बर सिंह, अजय चौधरी और अन्य लोगों को रखा गया था। हिसाब किताब में गड़बड़ी के आरोप के बाद उन्हें काम से हटा दिया गया था। आरोप है कि इसी बात को लेकर 9 जुलाई की रात करीब 10 बजे आरोपी कमल चौहान के पास पहुंचे और जातिगत गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। इसी दौरान योगेश चौहान और उसकी पत्नी राजकुमारी चौहान का अश्लील वीडियो मोबाइल पर दिखाने और सोशल मीडिया पर वायरल करने का भी आरोप है।
मसूरी थाना में पीड़िता के द्वारा शिकायत दर्ज कराया गया था कि उसके जो अश्लील वीडियो को वायरल करके उसको ब्लैकमेल किया जा रहा था और उनके पति को ब्लैकमेल करते हुए जाति सूचक गाली दिए जाने की शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मामले में संलिप्त आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालयिक रिमांड में भेजा गया। शिकायत के आधार पर मामले में बीएनएस की संबंधित धाराओं, आईटी एक्ट और SC/ST एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया गया है। मामले की जांच के दौरान मस्तूरी थाना और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने खपरी लिमतरा में दबिश देकर अजय चौधरी पिता अमृत दास चौधरी उम्र 23 वर्ष, नरेश पटेल पिता कुश कुमार पटेल उम्र 24 वर्ष और पीताम्बर सिंह पिता बैजनाथ उम्र 38 वर्ष को हिरासत में लिया गया। पूछताछ में तीनों पर महिला का अश्लील वीडियो वायरल करने की घटना में शामिल होने की बात सामने आई। इसके बाद 12 अगस्त को तीनों को गिरफ्तार किया गया और 13 अगस्त को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। हल्द्वानी में कांग्रेस की रैली के बाद राइट विंग संगठन द्वारा गंगा जल से रैली स्थल के तथाकथित शुद्धिकरण किए जाने के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी बिलासपुर ने शुक्रवार को मार्च निकालकर सत्याग्रह किया। कांग्रेस नेताओं ने इस कृत्य को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ संविधान और सामाजिक समानता के मूल्यों का अपमान बताया। कांग्रेस कार्यकर्ता तिलक नगर स्थित कांग्रेस भवन में एकत्र हुए और पदयात्रा करते हुए नेहरू चौक, राजेंद्र नगर चौक से होते हुए अंबेडकर चौक पहुंचे। यहां कांग्रेस जनों ने सत्याग्रह कर घटना के प्रति अपना विरोध दर्ज कराया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि किसी व्यक्ति की उपस्थिति के कारण किसी सार्वजनिक स्थल को अपवित्र बनाना बेहद निंदनीय और भेदभावपूर्वक मानसिकता को दर्शाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसी सोच सामाजिक समानता, बंधुत्व, न्याय और मानवीय गरिमा जैसे संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक भारत में जाति और सामाजिक भेदभाव के आधार पर किसी व्यक्ति या समुदाय का अपमान स्वीकार नहीं किया जा सकता। कांग्रेस जनों ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए संविधान की भावना और सामाजिक समरसता की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखने का संकल्प लिया। हल्द्वानी में कार्यक्रम था, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने वहाँ संबोधित किया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लेफ्ट विंग ने जो अपने आप को बहुत देशभक्त बताते हैं, राष्ट्रभक्त बताते हैं, उन लोगों ने एक राज्यसभा के वो सांसद भी हैं, हमारी पार्टी के वो प्रथम व्यक्ति हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी सभा के बाद शुद्धिकरण उस जगह का वो करते हैं। अनुसूचित जाति से आने वाले और एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत नीचे से ग्रामीण परिवेश से सरपंच पंच बनकर आज राज्यसभा तक पहुँचे हैं, एक राष्ट्रीय दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको सम्मान नहीं दे पा रहे हैं तो किसको सम्मान दे पाएंगे? आप एक बात बताइए, एक राजनीतिक व्यक्ति जिसने अपने 80-90 साल जीवन के राजनीति में लोगों की सेवा में बिता दिए, वो यदि एक जगह पर अपनी सभा करता है और वहाँ आप जा करके शुद्धिकरण करते हैं, क्या ये अपमान पूरे भारतवर्ष के लोगों का नहीं है? क्या ये अपमान उन लोगों का नहीं है जो लोग भारत देश के संविधान में अपनी आस्था रखते हैं? क्या ये अपमान उन लोगों का नहीं है जो भारत के संविधान के कारण इस देश में सम्मान पाते हैं? क्या ये अपमान उन लोगों का नहीं है जिन्होंने संविधान लिखा, संविधान को इस देश में लागू किया और आज इस लोकतंत्र में हम सब उस संविधान के अंतर्गत रहते हैं? ऐसे में किसी एक व्यक्ति की सभा के बाद उसका शुद्धिकरण कहाँ तक उचित है, ये हम आप लोगों के माध्यम से लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी का आज इस पूरे देश में ये मार्च था, इस मार्च के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम अपमान नहीं सहेंगे, किसी भी ऐसे व्यक्ति का अपमान हम नहीं सहेंगे जिसको सम्मान ये संविधान प्रदान करता है, इस भारत देश का कानून प्रदान। आज हम लोगों ने मार्च किया है, आगे की रूपरेखा वरिष्ठ नेताओं से तय करके बात करके तय करेंगे, परंतु इस विषय को हम पटल सदन से सड़क तक लड़ाई लड़ेंगे और इसकी पुनरावृत्ति ना हो और वो लोग माफ़ी मांगे जिन लोगों ने ये कृत्य किया। विगत दिनों मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी एक सभा हुई थी। उस सभा के बाद भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई जो विंग है, एक संस्था है, उनके द्वारा हल्द्वानी में जो सभा हुई थी मल्लिकार्जुन खड़गे जी की, उस सभा के बाद भारतीय जनता पार्टी के राइट विंग के द्वारा उस सभा स्थल को गंगा जल से धोया गया, जो कि बहुत ही अनुचित है। भारत के संविधान ने सभी जाति धर्म को बराबर अधिकार दिया है, छुआछूत भेदभाव को खत्म किया है, लेकिन ये फांसीवादी लोग, भारतीय जनता पार्टी के फांसीवादी लोग, उनकी फांसीवादी विचारधारा आज भी भेदभाव को पनपा रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण अभी मल्लिकार्जुन खड़गे ने हल्द्वानी में जो सभा की, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उसे धोया जाना, ये बहुत निंदनीय है।
भारतीय इतिहास में आज़ादी के बाद यह सबसे बड़ी निंदनीय घटना है। जबकि खड़गे जी दलित समुदाय से आते हैं और वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, 9 बार सांसद रहे हैं, कई बार मंत्री रहे हैं। ऐसे सम्मानित व्यक्ति और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के साथ इस प्रकार से भेदभाव करना, जातिगत अशुद्धि करना, ये बहुत निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। आज हम लोगों ने कांग्रेस भवन से लेकर अंबेडकर जी के मूर्ति तक पद यात्रा किया है और हम ये मांग करते हैं कि जो भी राइट विंग के सदस्य होंगे, जो संस्था होगी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई, उनके ऊपर एट्रोसिटी एक्ट में कार्रवाई होनी चाहिए और उन्हें देश के सभी दलित समुदाय से, SC ST वर्ग से माफ़ी मांगना चाहिए। इस प्रकार की गंदी हरकत, अशोभनीय हरकत भारतीय जनता पार्टी को नहीं करना चाहिए। ये जो भाजपा और कुछ हिंदू संस्था के द्वारा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो अपमान किए हैं, इन्होंने दलित है करके मंच का जो उन्होंने शुद्धिकरण किया है, यह बहुत ही गलत है और इसका हम विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के समय में राजीव गांधी जी ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाई भाई का जो नारा दिया था, उस नारे के तहत आज समाज में एकजुटता और एकरूपता दिखाई दे रही है। जाति भेदभाव, गांधी जी की जो सोच थी, छुआछूत और ऊंच नीच की जो भेदभाव थी, वो समाप्त होते दिखाई दे रही है और बहुत ही कम हो गया है। ऐसे में ये भाजपा सरकार और भाजपा पार्टी के द्वारा ऐसे छुआछूत और ऊंच नीच, गरीबी का भेदभाव को ये बढ़ाने का काम कर रही है, जो कि बहुत ही निंदनीय है और कांग्रेस पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है और आगे आने वाले समय में हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और ये अन्याय हम नहीं सहेंगे। समानता का अधिकार हमारा मूलभूत अधिकार है, जो हम लेकर के रहेंगे और आम जनता के साथ कांग्रेस पार्टी सदैव खड़े रहेगी। धन्यवाद। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। हॉली क्रॉस हायर सेकेंडरी स्कूल लाल खदान बिलासपुर की ओर से आप सभी प्रदेश वासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। साईनगर वार्ड पार्षद श्रीमती किरण राजेंद्र टंडन जी की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आप सभी प्रदेशवासियों को गौरव तिवारी जी की ओर से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रदेश महासचिव छत्तीसगढ़ महिला कांग्रेस शिल्पी तिवारी जी की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। जिलाध्यक्ष ग्रामीण कांग्रेस महेंद्र गंगोत्री जी की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस की सभी देश व प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। देश की उन्नति के लिए सभी वर्गों का सहयोग मिलता रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं सभी देशवासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। शहर जिला अध्यक्ष सुधांशु मिश्रा की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रदेशवासियों को देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और हमारा देश उत्तरोत्तर प्रगति करे, देश खुशहाल रहे और यहाँ आपस में प्रेम बना रहे और जिस तरह से 80 वर्षों का ये संविधान शक्तिशाली रहा है, आने वाले वर्षों में भी हमारा संविधान और ताकतवर हो, हमारी स्वतंत्रता और शक्तिशाली हो। इसी मनोकामना के साथ आप सभी प्रदेशवासियों को, शहरवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रदेश सचिव छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी रविंद्र सिंह जी की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर मैं नगर व ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ वासियों को मैं बधाई देना चाहूँगा। इस आज़ादी के पर्व पे हम सब जिन महाविभूतियों ने, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने देश के आज़ादी के लिए अपनी आहुति दी, उन सबको नमन करें और साथ ही साथ हम तिरंगे झंडे को नमन करें, याद करें
प्रदेश और देश के खुशहाली के लिए कामना करें। कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव जी की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। संत जोसेफ उच्च माध्यमिक शाला भनेसर जयराम नगर की ओर से आप सभी प्रदेशवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। हायर सेकेंडरी स्कूल भनेसर जयराम नगर की ओर से समस्त प्रदेशवासियों को और देशवासियों को 80 स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर शुभकामनाएं देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारी देश की एकता, अखंडता और भाईचारे को ईश्वर बना करके रखे और ईश्वर हमारे देश को सुख और समृद्धि की ओर, उनकी जनता को उनके सुख और समृद्धि की ओर अग्रसर करता रहे। हम गौरवान्वित हैं कि आज हम 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम प्रवेश किए हैं। समस्त प्रदेशवासियों को पुनः बार बार हार्दिक बधाइयाँ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रतनपुर थाना क्षेत्र के जूना शहर स्थित वार्ड क्रमांक 15 में कुएं के अंदर युवक की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान 20 वर्षीय जगदीश पोर्ते के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक हरेली की रात जगदीश नशे की हालत में घर से बाहर निकला था, जिसके बाद वह वापस नहीं लौटा। परिजनों और आसपास के लोगों द्वारा तलाश किए जाने के दौरान कुएं में उसकी तैरती हुई लाश दिखाई दी, जिसके बाद घटना की सूचना रतनपुर थाने में दी गई। मौके पर पहुंची टीम ने शव को कुएं से बाहर निकालकर आवश्यक कार्रवाई शुरू की। फिलहाल युवक की मौत किन परिस्थितियों में हुई यह स्पष्ट नहीं हो सका है। शुरुआती तौर पर हादसे या आत्महत्या की आशंका जताई जा रही है। घटना को लेकर रतनपुर थाना पुलिस जांच में जुटी है और मौत के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं की जाँच की जा रही है। बिलासपुर के सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में युवक और युवती के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में कुछ लोग दोनों के साथ मारपीट करते नजर आ रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार मामला 2 से 3 दिन पुराना है और सड़क हादसे के बाद हुए विवाद से जुड़ा है। फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से थाने में लिखित शिकायत नहीं दी गई है, लेकिन वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर पुलिस पूरे घटनाक्रम की जाँच कर रही है। बताया जा रहा है कि कार सवार युवक युवती की सवारी से भरे ई रिक्शा से टक्कर के बाद विवाद की स्थिति बनी थी। इसके बाद ई रिक्शा चालकों और कार सवार युवक युवती के बीच बहस होने की बात सामने आ रही है। घटना से पहले का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें विवाद की स्थिति दिखाई दे रही है। हालांकि वायरल हो रहे दोनों वीडियो और उनमें सामने आ रहे घटनाक्रम की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। सोशल मीडिया पर फिलहाल युवक युवती के साथ मारपीट का वीडियो तेजी से प्रसारित हो रहा है। सोशल मीडिया से वो वीडियो मुझे भी मिला है और देखने से सिरगिट्टी एरिया का पता चल रहा है। मेरे द्वारा सिरगिट्टी थाना से इसमें जानकारी ली गई है। थाना में किसी प्रकार की मारपीट का या एक्सीडेंट का सूचना नहीं मिला है, परंतु वीडियो को संज्ञान में लेते हुए सिरगिट्टी थाना प्रभारी को उसमें पता करके आवश्यक कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया है। वीडियो वायरल होने के बाद सिरगिट्टी पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ये पता लगाने का प्रयास कर रही है कि वीडियो कब और कहां बनाया गया और मारपीट की घटना किन परिस्थितियों में हुई। पुलिस के मुताबिक अभी तक किसी पक्ष ने लिखित शिकायत नहीं की है। वीडियो और घटनाक्रम से जुड़े तथ्यों की पुष्टि के बाद मामले में आगे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर रेंज में बढ़ते साइबर अपराधों और ऑनलाइन ठगी के खिलाफ अब व्यापक जन जागरूकता अभियान शुरू होने जा रहा है। रेंज आईजी रामगोपाल गर्ग के निर्देश पर पुलिस मुख्यालय के मार्गदर्शन में 15 अगस्त से 2 अक्टूबर तक साइबर जागृति अभियान चलाया जाएगा। अभियान का उद्देश्य लोगों को साइबर ठगी के नए नए तरीकों से सतर्क करना और ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के उपायों की जानकारी देना है। इसके साथ ही सेल्फी पॉइंट और QR कोड जैसी आधुनिक तकनीक के जरिए आम लोगों को अभियान से जोड़कर उन्हें साइबर जागरूक नागरिक बनाने की पहल की जाएगी। आइए देखते हैं पूरी खबर। 15 अगस्त से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलने वाले इस अभियान में समाज के अलग अलग वर्गों को साइबर अपराध के प्रति जागरूक किया जाएगा। विद्यार्थियों, प्रोफेशनल्स, बैंकिंग अधिकारियों, वरिष्ठ नागरिकों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों तक अभियान को पहुंचाने की तैयारी है। आईजी रामगोपाल गर्ग के मुताबिक साइबर अपराधों पर प्रभावी रोकथाम के लिए जागरूकता सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। अभियान के दौरान लोगों को ऑनलाइन ठगी के अलग अलग तरीकों, संदिग्ध लिंक, फर्जी कॉल और डिजिटल धोखाधड़ी से बचने के उपायों की जानकारी दी जाएगी।
ताकि लोग साइबर ठगों के जाल में फंसने से बच सकें। तो विभिन्न तरीके के जो साइबर अपराध हैं उसी के बारे में हम लोगों को जागरूक करेंगे, क्योंकि अपराध के मूल दो ही कारण इसमें समझ में आते हैं। एक तो किसी को लालच दिखाकर, जैसे मार्केट इन्वेस्टमेंट के नाम पर कि आपका पैसा डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, और लगातार लोगों को झांसे में लेकर एक लालच मन में पैदा करना। तो उसके बाद सडनली एक दिन सभी पैसा लोगों का गायब हो जाता है। तो वो प्रकार के लोगों को हम जागरूक करेंगे। दूसरा है जो डर दिखाकर होता है, जैसे डिजिटल अरेस्ट में कि किसी को बताया गया कि आपके सगे संबंधी को गिरफ्तार कर लिया गया है, या उसके अकाउंट में ईडी की जांच चल रही है या सीबीआई की जांच चल रही है, विभिन्न एजेंसियों की जांच का डर दिखाकर, और या किसी तरह के नारकोटिक्स का बताया जाता है कि उसमें नारकोटिक्स मिले। बेसिकली पुलिस एजेंसी और जो कोर्ट्स हैं, कई बार तो माननीय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की वेशभूषा में भी लोग डिजिटल रूप से अपीयर होते हैं वीडियो कॉल के माध्यम से। तो उनको हमारे नागरिकों को बताया जाएगा कि इसी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। तो इन सभी चीज़ों को हम लोगों को जागरूक करने की कोशिश करेंगे। अभियान को जन जन तक पहुंचाने के लिए विशेष सेल्फी पॉइंट बनाए जाएंगे, जहां QR कोड के जरिए लोग अभियान से जुड़ सकेंगे और खुद को साइबर जागरूक नागरिक के रूप में जोड़ने की पहल कर सकेंगे। वहीं साइबर ठगी का शिकार होने की स्थिति में लोगों को बिना देरी किए राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराने के लिए जागरूक किया जाएगा। अभियान के दौरान ठगी की सूचना समय पर देने के महत्व और साइबर अपराध की स्थिति में उपलब्ध कानूनी व तकनीकी सहायता की जानकारी भी लोगों तक पहुंचाई जाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर के सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम खमरिया में घर से हुई लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरों की चोरी का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। मामले में गांव के ही दो युवकों आदित्य कुमार लहरे और जावेद अली को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से चोरी गए 222.39 ग्राम सोने के जेवर और 239.37 ग्राम चांदी के जेवर बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है कि आरोपियों को घर के लोगों के रोजाना मॉर्निंग वॉक पर जाने की जानकारी थी और इसी का फायदा उठाकर उन्होंने वारदात को अंजाम दिया। सीपत पुलिस और ACCU की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। आइए देखते हैं पूरी खबर। बिलासपुर में कैदी श्रवण सूर्यवंशी की कस्टोडियल मौत के मामले में अब CBI की एंट्री हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 3 सदस्यीय CBI टीम बिलासपुर पहुंची और सेंट्रल जेल पहुंचकर मामले से जुड़े तथ्यों की जांच शुरू की। टीम इसके बाद सीपत थाना भी जाएगी, जहां मामले से जुड़े दस्तावेज और अन्य साक्ष्यों की जांच की जाएगी। श्रवण सूर्यवंशी को आबकारी एक्ट के मामले में पकड़ा गया था, जिसके बाद उसकी मौत हो गई थी। परिजनों ने उसकी मौत को पुलिस कस्टडी में हुई मौत बताते हुए गंभीर आरोप लगाए थे। मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने CBI को जांच कर दोषियों के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अब CBI टीम जेल और सीपत थाने में उपलब्ध रिकॉर्ड, घटना से जुड़े दस्तावेजों और अन्य तथ्यों की पड़ताल कर आगे की कार्रवाई करेगी। और फिलहाल आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।